विदेश यात्राओं में आपने अरबों खरबों रुपए खर्च किया है। आप मोदी सरकार ने वादे बहुत लंबे लंबे किए लेकिन उसको पूरा नहीं किया। अभी कहा था 5 करोड़ नौकरी देंगे, लोगों को नहीं दिया। परदेसी दौरे के अलावा इन्होंने कोई खास काम नहीं किया। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। मैं आ चुका हूँ लखनऊ की सरजमी पर, यूपी में, आपके दिलों में। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन अब करीब और आ गया हूँ। तो आज जो बात करूँगा, बात है 10 साल मोदी सरकार। गौर कीजिएगा, आज का मुद्दा है 10 साल मोदी सरकार। इसी पे बात करेंगे लोगों से कि 10 साल मोदी सरकार में क्या क्या हुआ, अच्छा बुरा, क्या सोचते हैं वो। चलिए लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, 10 साल मोदी सरकार में क्या क्या देखा आपने, क्या बोलेंगे? 10 साल मोदी सरकार के हैं। शुरू के 2 साल तो ऐसा लगा कि जो सपने दिखाए थे, तो अगर ऐसा हो जाएगा 10 साल के 5 साल बाद भी, तो इस देश गोल्डन वर्ल्ड कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। मगर 2 साल के अंदर जितना इन्होंने बोलना था, जो सपने दिखाए थे, वो सरासर 10वें साल तक आते आते धाराशाही, झूठ के अलावा, पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। हाँ, तो आप गिना दीजिए ना, जमीनी हकीकत बताइए ना। राम मंदिर बना, कहाँ कुछ सोचा रहा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, उनकी ताकत ही नहीं थी, कुछ नहीं था। आप बरगलाते हैं क्या? 370 हट गया। 370 घट गया, 370 घट गया, वो अच्छी बात हुई थी, वो जरूरी था, ठीक है ना। मगर 370 को हटाने में भी उन्होंने संविधान के अंतर्गत जो नियम कानून है उसका भी पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, अभी उसका निर्णय आना बाकी है। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है कि और हम विश्वगुरु हो गए। किसने कहा? अरे लोग कहते हैं। अरे कहने दीजिए, जिनको कहते हैं अंधभक्त कहते होंगे, उनको अंधभक्त कहते हैं। आप ये देखिए जमीनी हकीकत क्या है 10 साल के अंदर। क्या है? प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गई बच्चों की। फीस देख रहे हैं स्ट्रक्चर बच्चों का। आप 80 करोड़ लोगों, 60 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। क्या उनके पास औकात है कोई फीस देने की स्कूल में? स्वास्थ्य विभाग में अपना इलाज कराने की जरूरत है उनके पास? दवा के पैसे हैं उनके पास? आप अनाज बांट रहे हैं ना, 5 किलो अनाज हर महीने फ्री में दे रहे हैं ना, तो उससे हैसियत पता लगे देश के लोग कितने गरीब हैं। ये आप देखते नहीं हैं कितनी हैसियत है आदमी की, बच्चे को पढ़ा सके आज की तारीख में। लोग तो कहते हैं पैसे आए हैं जेब में लोगों के। कौन से आए? किसके? भी और कहते हैं मतलब किसने दे दिए? हमारा रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा आप उड़ा रहे हैं, आप उड़ा रहे हैं 10 साल से। विदेश यात्राओं में आपने अरबों खरबों रुपए खर्च किया है। आप पूरे 18 घंटे काम करते हैं। जुमला देखिए, 18 घंटे एक आदमी को ड्रेस बदलने में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगता है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? फटे हुए कपड़े पहने? मत पहनिए। क्या आदमी साधारण कपड़े भी पहनता है? आपने लाल बहादुर शास्त्री को देखा है क्या? मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा है, मैंने राजीव गांधी को भी देखा है। राजा की तरह रहते रहे। राजा नहीं, वो खानदानी लोग थे, उनको पैसे कपड़े की जरूरत नहीं। वो उनको दिखाई देते थे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उनको ये दिखाई देता है कि मिडिल क्लास ठीक ठाक है कि नहीं, परेशान है। घुटन भरी जिंदगी 10 साल में दी है मोदी ने, घुटन भरी जिंदगी। आप मोदी जी से हमेशा खिलाफ रहते हैं उनके भी। सरकार के खिलाफ मोदी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, सरकार का नाम। सरकार की सारी पॉलिसी किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर पूरा हार्मोनी, सोशल हार्मोनी बर्बाद कर दिया। 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। सोशल स्ट्रक्चर पर बताइए ना, एजुकेशन सिस्टम में क्या बचा? कौन सी एजुकेशन सिस्टम है? लोग तो कहते हैं हर महीने एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। मोदी जी बोलते हैं क्या हर महीने खोलते हैं ना? हाँ, बोले। कहाँ? किधर लेक्चर दिया है? हवा में किधर? हर घंटे हर मिनट में स्कूल कॉलेज खुलते हैं मोदी के। किस जगह खुलते हैं? रोजगार दिया लोगों को। कहाँ? उन्होंने कहा ना स्वरोजगार करो, पकोड़ा तलो। क्या रोजगार नहीं है? तो बोलते क्यों नहीं है संसद में? मैंने 2 करोड़ हर साल दिए हैं रोजगार, क्यों नहीं संसद में बोलते? जवान बंद क्यों है उनकी? सवाल जो लोग पूछते हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, जब ऐसा ही है तो लोग उनका पैर क्यों छूते हैं विदेश में? विदेश में प्रधानमंत्री, कोई विदेश के प्रधानमंत्री। उस साला कौन सा देश का आदमी है, कहाँ पता है यार कौन सा देश है? किसी ने नाम सुना नहीं। वो साला कलुआ आदमी पता नहीं कहाँ का, वो भी फ्रॉडिया। उसने भी इतने फ्रॉड किए हुए हैं। उस राष्ट्रपति ने, उस पपुआ, हाँ याद आ गया, पपुआ कंट्री है ना शायद, उसी का ही राष्ट्रपति है ना। उसकी वो कुंडली निकाली है ना, कितने बड़े फ्रॉड करके वो बना है वहाँ का राष्ट्रपति। वो पैर क्यों नहीं छुएगा? वो खुद फ्रॉड है तो पैर क्यों नहीं छुएगा इनके? ये बताओ। 10 साल में मतलब आपके अनुसार कुछ हुआ नहीं है? 0, 100% 0। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ढांचा नहीं। सोशल हार्मोनी बर्बाद कर दी है, सोशल हार्मोनी बर्बाद कर दी है, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया है। बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं।
कहीं एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो बच्चे अगर कर भी रहे हैं एजुकेशन तो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और देश की बुनियाद हिल गई है। और देश कैसे मजबूत बनेगा, देश कहाँ जाएगा जब एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। देश बहुत मजबूत है, चांद पे जा चुके हैं हम। अरे वो कांग्रेस की देन थी, इसरो से हो गया, वरना ये किसी लायक ने कोई योजना नहीं, कोई पॉलिसी, सब कांग्रेस की पॉलिसी को ही फॉलो कर रहा है। बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, है ही नहीं इनके पास सिवाय सूट बदलने, कपड़े बदलने के अलावा। चलिए चाहता ही नहीं। देख लीजिए इनसे क्या बात किया जाए। मतलब मैं तो समर्थन में रहता हूँ मोदी जी के। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नोटबंदी किया, जितना बड़ा काम था नोटबंदी, फिर उसके बाद जीएसटी लेके आया, इतना बड़ा काम था, मुल्क चेंज हो गया। इतने मैं अब छोड़िए, मैं तो क्या तारीफ़ करूँ, मैं अब जा रहा हूँ लोगों से फिर मिलने। चलिए 10 साल मोदी सरकार, क्या बोलेंगे? मोदी सरकार ने वादे बहुत लंबे लंबे किए लेकिन उसको पूरा नहीं किया। अभी कहा था 5 करोड़ नौकरी देंगे, लोगों को नहीं दिया। और बहुत से वादे किए थे, उन्होंने अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। आदमी को शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं जो जहाँ की जनता को मिलना चाहिए वो तो दे नहीं रहे। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहीं उससे ठीक है, अच्छा है, दोस्ती बनाना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा है चिकित्सा, स्वास्थ्य और ये शिक्षा, ये सब पे ध्यान दो भाई। इलाज पे ध्यान दो कि लोगों को फ्री में इलाज होना चाहिए, लोगों को शिक्षाएं, फीस कम होनी चाहिए। स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है। माँ बाप, गरीब माँ बाप, सबके माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन इतनी फीस महंगी है वहाँ के, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। फीस पर ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इन्हें अपने खुद स्कूल खोलना चाहिए और वहाँ की फ़ीस एकदम बहुत कम रखना चाहिए सरकार के हिसाब से। और शिक्षा का बहुत महत्व इनको देना चाहिए। और 10 साल में आप कहेंगे कुछ वैसा काम हुआ नहीं? महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, हर साल कुछ ना कुछ, हर महीने जाते हैं कुछ ना कुछ रेट बढ़ जाते हैं। महंगाई को उनको रोकना चाहिए, चाहे इसका एक तरीका बनाना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए इससे उनको। आप देखिए, सबसे पहले आप अपने देश की जनता को देखिए कि कितनी परेशान है, नौकरी से परेशान है कि नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका ये 4 मुद्दे पहले होने चाहिए जो हमने आपको बताया है, इसके बाद ही इनको कुछ सोचना चाहिए। चलिए, इनसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे लगा रहा कि मोदी जी के पक्ष में बोलेंगे। चले कोई बात नहीं, बोला अच्छा, जो भी बोला इन्होंने बोला। हमारे साथ सीनियर लोग हैं और जब सीनियर बोलते हैं ना तो अनुभव के साथ बोलते हैं, वो जरा सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते। देखते हैं क्या बोलते हैं। ये बताइए 10 साल मोदी सरकार, क्या बोलेंगे आप? 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था और उन्हीं के पार्टी के सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रही है। तो हम लोग कहते हैं कि वादा खिलाफी और बलात्कार दोनों बराबर चीज़ मानते हैं। तो वादा खिलाफी हुई। अगर मान लो आपने जो घोषणा पत्र में कहा है उस घोषणा पत्र पर आपको काम करना चाहिए। 10 साल में जो भी काम हुए, बेरोजगारी का, शिक्षा का, महंगाई का, काला धन का, ये सारे के सारे जो सवाल थे वो सवाल आज भी वैसे बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 5-10 साल में ये सरकार फेलेवर रही है। ये मंदिर बना, बताइए, इतना बड़ा काम हुआ, ये तो घोषणा पत्र में नहीं था ना। तो कहीं ना कहीं नहीं, पार्टी का घोषणा पत्र जब आप जारी करते हो तो ये तो आज से नहीं है। चांद पे हम गए, चांद पे चले गए, घोषणा पत्र में था। ये तो रूटीन में है। नेहरू के टाइम पर लोग गए, इसके बाद भाई इंदिरा जी के टाइम पर लोग गए, और आज ये पहली बार तो है नहीं। यहाँ भी थोड़ा सा ये पहले पहुँच गए। अगर थोड़ा सा उसका ख़राब ना हो गया हो तो पहले वो रसिया पहुँच गया होता। तो वो तो ठीक है, तो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं अपना, हमारा विज्ञान आगे है। हम विश्वगुरु हैं। हाँ, विश्वगुरु किस बात के विश्वगुरु हैं? विश्वगुरु में आप तमाम लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं, जहाँ पर करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी हो, जहाँ महंगाई को आप रोक न पा रहे हो। आप विदेशी जो यूरोपियन कंट्री में जो किसानों को सब्सिडी मिलती है खेती पर, वो आप नहीं दे पा रहे हो, और यहाँ आप सब्सिडी ख़त्म करते चले जा रहे हो। तो आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, सभी परेशान हैं। किसान को 2000 मिलता है,
किसानों की 2000 की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसानों की सब्सिडी का। जैसे मान लो उसको बिजली नहीं मिलती टाइम से, डीजल से ही वो ट्रैक्टर चलाता है, डीजल से ही वो आपका पंपिंग सेट चलाता है, डीजल से ही वो थ्रेशर चलाता है, और डीजल पर भी आप सब्सिडी नहीं दे रहे हो, डीजल उसको नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ आज भी समस्या वही है उसकी। देख लीजिए, इनका ये कहना है, क्या बोलेंगे 10 साल मोदी सरकार? 10 साल मोदी सरकार कहने के लिए तो 10 साल में इन्होंने बहुत कुछ कह रहे हैं, गा रहे हैं कि हमने किया। हमारी समझ से सिर्फ परदेसी दौरे के अलावा इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया। विदेश गए, विदेश में अपना एक ग्लैमर बनाया और ये कहा कि भाई हमको ग्लोबल लीडर कहिए, तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, और यूएसए ने भी कह दिया आप ग्लोबल, उसको अपना काम करना यूएसए को। यूएसए तो हमेशा ऐसा आदमी तलाशता है जो उनको कुछ दे सके, जहाँ ज़्यादा का फ़ायदा होता है उसी को अमेरिका पकड़ता है, तो उसी के चक्कर में ये इधर आ गए। और बाकी 10 सालों में जो इनकी प्रगति है, सार में ये है कि कोई प्रगति नहीं है। बेरोज़गारी आपका सीमा पार हो गई है, और गैस के दाम देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अरे 200 रुपये कम हुए हैं। अरे 200, ये तो लालच है कि चुनाव आने वाला, दाना पानी डाल रहे हैं कि भाई कम कर दिया, बढ़ा के आपने कम कर दिया, तो उसमें कौन सी बहादुरी कर दी। तेल आप देखिए, हम लोग गाड़ी चलाते बगैर वाहन विहीन हो जाएंगे तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो 100 रुपये ऊपर का तो तेल जा रहा है, तो आदमी क्या कर सकता है। खून जल रहा है जब हम लोग गाड़ी में तेल भराते हैं। बहुत बुरा हाल है। आप क्या बोलेंगे 10 साल मोदी सरकार? मैं राजेश पांडे, स्वतंत्रता सेनानी संगठन का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। हम तो यही कहेंगे कि 10 साल में जो रूटीन डेवलपमेंट होता है वो तो हो ही रहा है, चाहे मोदी सरकार होती चाहे जो होता, रूटीन डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बिजली तो यहाँ गिर गई कि आज गंगा जल के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया, गंगा जल। और गांधी ने जो नमक आंदोलन किया था, नमक के ऊपर जीएसटी लगा दिया। हमारा तो सबसे बड़ी बात यह है, जनता में मैं अभियान चलाया हूँ, नमक और गंगा जल को जीएसटी से मुक्त किया जाए। और लिटमस टेस्ट तो इस सरकार का, हम क्या कह रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी 5 राज्यों के रिजल्ट आएंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए चूँकि जनता, मेरा अनुभव है कि जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरह से मन कायदे से तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अरे इतने बड़े बड़े काम किए, विश्व में नाम हुआ है, तो कब नहीं हुआ ये बताइए, किस सन में काम नहीं हुआ? नेहरू जी के काल में, इंदिरा जी के काल में। ये जो हम मोबाइल देख रहे हैं, राजीव गांधी की देन है। मोबाइल में कोई मोदी जी का योगदान नहीं है। जो रूटीन वर्क चल रहे थे, मोदी जी ने उसी। हाँ, एक बात है कि इन्होंने 25 पब्लिक सेक्टर यूनिट, इन्होंने एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया नहीं भारत सरकार ने, और 25 पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचने का ठेका दे दिया। तो अब आप बताइए, जब आप एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए नहीं, तो पीएसयू को जो बेचने का काम कर रहे हैं वह देश के आर्थिक ढांचे के ऊपर करारा प्रहार है, और यह अंदर अंदर इनका षड्यंत्र है। आरएसएस तो शुरू से रहा है, आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस ने कोई योगदान नहीं किया। हर आरएसएस वाला माफ़ी मांगकर और जाके रसगुल्ला खाता था। लेकिन आज देश को सोचना ही पड़ेगा। हम किसी दल से नहीं हैं, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ और स्वतंत्रता सेनानी परिवार का नेता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जनता के दिल में दर्द है, और दिल में जो दर्द है, मैंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद आप हमसे मिल लीजिएगा, आगे का भी मैं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए, ये जनता है। आपको मैं बता दूं, अभी मैं बाहर था, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, रेलवे का इतना बुरा हाल हुआ है। लोग कहते हैं ना रेलवे बिक गई है, वाकई में रेलवे बिक गई है। मैंने एक खबर भी की है, आप देखिएगा। रेलवे में अगर आप एसी से जाते हैं या स्लीपर से भी जाते हैं, तो अगर आप वेटिंग रूम में ठहरते हैं तो उसका तक आपको पैसे देने हैं, अलग से देने हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें, जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलता था, सरकार ने वो भी बंद कर दिया।
अब आप ये बताइए, आपके घर का बुजुर्ग साल में कितनी बार बाहर चला जाता होगा? गौर कीजिएगा, कितनी बार जाता होगा? नहीं जाता होगा। लेकिन आपने उसका भी कंसेशन बंद कर दिया। गलत है साहब। सीनियर सिटीजन का कंसेशन आपको बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ शुरू नहीं कर सकते तो बंद भी मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर। 10 साल मोदी सरकार। नमस्कार। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा।